वाय.आर. गायतोंडे मेडिकल एज्युकेशनल अँड रिसर्च फाउंडेशनतर्फे जुही येथील रोटरी क्लबमध्ये ब्रेक द सायलेन्स या सेमिनारचं आयोजन करण्यात आलं होतं. निरोगी कुटुंब त्यांच्या जीवनशैलीचा विस्तार म्हणून समाजाची चांगलीच सेवा करतात. मात्र असमान सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती यामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेमुळे महिला आणि किशोरवयीन मुलींवर जास्त परिणाम करते. या महिला आणि किशोरवयीन मुलींना भेडसावणाऱ्या समस्या सोडण्यासाठी वाय.आर.ची केअरचे अनेक उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 30 आणि 31 जानेवारी रोजी झालेल्या सेमिनारमध्ये पहिल्या सत्रात ब्रेकिंग द सायलेन्स या विषयावर जैनब पटेल, सत्यशिव डिमेलो, डॉ. सुनीता नायर, वनिता मॅथ्यू, आयलूर श्रीकृष्णन यांनी मार्गदर्शन केलं. तर पाथवेज टू हिलिंग अँड रिसिलियन्स या विषयावर डॉ. श्रुती चक्रवर्ती, केतकी म्हात्रे, कविता भाटिया, शिवरजनी कुलकर्णी आणि शालू मेहलोत्रो यांनी मार्गदर्शन केलं. आयडेंटिटी अँड मेंटल हेल्थ या विषयावर डॉ. कृती त्रिवेदी अभ्यंकर, रिझिना वाघ, ममता हरीश अय्यर, सुरभी सोलंकी, वंदना रमेश यांनी मार्गदर्शन केलं. तर दुसऱ्या सत्रात माइंड, बॉडी अँड बाउंड्रीज या विषयावर प्रिया पटेल, उणा शांभवी, अलिशा पिंटो, डॉ. लक्ष्मी पेरिया स्वामी, सेतुलक्ष्मी यांनी संबोधित केलं. या सेमिनारचं आभार प्रदर्शन राज्य व्यवस्थापक वासुदेवन आणि उमेश कनोजिया यांनी केलं. के अंदर ब्रेक साइलेंट फॉर्म और गायतोंडे मेडिकल फाउंडेशन द्वारा ये आयोजित किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या कहेंगे इस पर्पस में, कौन सा देश में ऑर्गेनाइजेशन किया गया है? मेरा नाम उमेश कनोजिया है और मैं 8 साल से वाई.जी. केयर के साथ जुड़ा हुआ हूँ. वाई.जी. केयर बेसिकली यशवंतराव गायतोंडे एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो 25 इंडिया में 25 प्लस स्टेट में वो काम कर रहा है और जिसके 10 प्लस क्लिनिक्स हैं. वाई.आर. गायतोंडे बेसिकली सुलेमन जो पद्मश्री हैं जिनको इंडिया में HIV को फाइंड आउट करने, HIV वायरस को इंडिया में फर्स्ट फाइंड आउट करने के लिए उनको पद्मश्री मिला है. उन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और हम नॉट फॉर HIV पे ही वाई.आर. गायतोंडे काम करता है. ये बेसिकली बहुत सारे डिजीज़ पे काम करता है. वो चाइल्ड पे काम कर रहा है, NCD कैंप पे काम कर रहा है, वो TB पे काम करता है साथ साथ में, और बहुत सारे ऐसे हैं डिजीज़ जिसके ऊपर वाई.आर. गायतोंडे काम कर रहा है. बेसिकली ब्रेक द साइलेंस अगर आप देखोगे जो आज का इवेंट है, वो इवेंट मुंबई में ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है विद द हेल्प ऑफ द मिनी इंस्टीट्यूट रोटरी क्लब्स. ये इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि इस समय यंगर्स की बात करते हैं, चाइल्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है और हम इसके ऊपर कभी बात नहीं करते क्योंकि इतनी बिजी लाइफ होती है लोगों की. कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करो, फैमिली की बात करो या हेल्थ को लेके बात करो, तो हम सबके ऊपर स्क्रीन करते हैं, सबको डायग्नोस करते हैं, पर हम मेंटल हेल्थ को कब डायग्नोस करेंगे? हम अपने मानसिक स्थिति पे हम मतलब हमारी स्थिति अच्छी है कि ख़राब है या उसको किसी की ज़रूरत है, ये कब बात करेंगे? तो बेसिकली ये इवेंट इसके ऊपर बेस है और इसीलिए आज आप देखोगे तो बहुत सारे CEOs, NGOs, यंग ग्रुप्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं जो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं. ये कब तक चलेगा एग्जीबिशन सेमिनार? ये बेसिकली ये 2 डेज़ का ये वर्कशॉप है, 30 और 31 जैन. इसके बाद इसकी फाइंडिंग निकाली जाएगी और इसके बाद कुछ फाइंडिंग निकाल के इसको हम पब्लिश करेंगे. सर सिर्फ महाराष्ट्र में इसका अभी जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया, आयोजित किया गया, कौन सा देश में आयोजित किया गया? बेसिकली रोटरी क्लब एंड वाई.आर. गायतोंडे इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स को इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कर चुका है और इस बार मुंबई में उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है और आगे चल के अभी तक प्लान कोई हमने अभी तक हुआ नहीं है, पर जैसे ही प्लान होता है भी डेफिनेटली भी हमारे जो सोशल मीडिया पेज है वहाँ पे हम इसको पोस्ट करेंगे. और साथ साथ में अगर जिसको भी इसके बारे में और कुछ इंक्वायरी या कुछ और जानना है, वाई.आर. गायतोंडे वेबसाइट पे जाके या हमारे इंस्टाग्राम वाई.आर. गायतोंडे पे जाके वो वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं. कोई भी अपकमिंग इवेंट्स आ रहा है उसके बारे में वो डिटेल ले सकते हैं. कितने सारे ब्रांचेस हैं आपके? सर बेसिकली भारत में 20 प्लस स्टेट में हम काम कर रहे हैं और इसके 10 प्लस क्लिनिक हैं हमारे. जैसे मैंने आपको बताया हम बहुत सारे डिजीज़ पे काम करते हैं और बहुत सारे रिसर्च पे हमारा काम ऑन गोइंग चल रहा है. ये सारा कंटिन्यू हमारा जो वर्क है ये बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी शायद हम कैसे ही करते रहेंगे.
जनता को क्या आह्वान करेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आज जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है वो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर, और जिसके ऊपर हम शायद नहीं बात करते हैं। शायद हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। बच्चों से लेके यंग ग्रुप से लेके सीनियर सिटीजन से लेके इनके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। और आपको लगता है कि कहीं पे भी अगर इन चीज़ों के ऊपर लेके अवेयरनेस नहीं है, सो आपको एक्सपर्ट्स को मिलना चाहिए। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वी कैन हेल्प यू। आज आप इस ब्रेक सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म से एक संदेश देना चाहते हैं डॉक्टर या जनताओं के या पब्लिक को, तो क्या कहेंगे योजिस गोलकुंडा मेडिकल इंस्टीट्यूट के हिसाब से? मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति चक्रवर्ती और मैं मणिवाला हेल्थ इनिशिएटिव संस्था से जुड़ी हूँ। मेंटल हेल्थ का जो सवाल है बहुत ज़रूरी है कि इस पर जो स्टिग्मा होती है या जो एक खामोशी है वो टूटनी चाहिए। खास करके मैं LGBT कम्युनिटी जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर हैं उनके मेंटल हेल्थ से काम करती हूँ। और हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोगों की तरफ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है और एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अगर ऐसे कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स को, काउंसलर्स को अपना खुद का सेंसिटाइजेशन करना चाहिए। ये कम्युनिटी की जो मुश्किलें हैं वो समझनी चाहिए, तभी वो उनको प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग दे पाएंगे। तो ब्रेक द साइलेंस जब हम कहते हैं तो ऐसे जो स्टिग्मेटाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं इनके साइलेंस तो और भी ज़्यादा हो रही है और इनके मेंटल हेल्थ की बात और भी कम हो रही है। तो ऐसे प्रोग्राम में मौका मिला इस इशू के बारे में बात करने के लिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आई होप कि लोग अपने आप को ट्रेन करें और इन कम्युनिटीज़ के इशूज़ को बेहतर। मैडम, सरकार किस तरह से ये LGBT को देख रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आई थिंक अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मुद्दे हैं। हम केरला स्टेट के साथ काम करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम बनाया है क्वेयर इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम्स, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सारे मतलब डॉक्टर जो है वहाँ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबकी सेंसिटाइजेशन हर एक लेवल पे हो रही है। और मणिवाला हेल्थ इनिशिएटिव की सेंसिटाइजेशन ये है। तमिलनाडु में भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है गवर्नमेंट का और लॉ का, लेकिन ये सारे भारत में सब पॉजिटिव रिस्पांस और राइट्स और लॉज हो ऐसी हम आशा रखते हैं। आप किस तरह देखते हो इसमें कि सतर्कता क्या देखनी चाहिए? लोग इसकी तरफ से किस अवेयरनेस के साथ चाहिए इसको, लोगों का अवेयरनेस तो यही होना चाहिए कि LGBT कम्युनिटी नॉर्मल है और जो ये फीलिंग्स हैं वो नेचुरल। हमारी एक गलत फहमी है कि ये एक डिजीज़ है या इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे हेट्रोसेक्सुअल लोग होते हैं वैसे ही होमोसेक्सुअल लोग होते हैं। तो अगर ये लोग समझ पाए और हमारे समाज में ये भेदभाव नहीं रहे ऐसे लोगों की तरफ, तो आई थिंक हम लोग सब एक डाइवर्स और सुंदर दुनिया बना सकते हैं जिसमें हर प्रकार के लोगों को जगह और हक मिल सकते हैं। क्या इसके परसेंटेज बढ़ रहे हैं समाज में? LGBT के परसेंटेज बढ़ रहे हैं? तो हमेशा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका समाज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इतना ज़रूर है कि शायद इन बातों अगर हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करें तो इनकी विजिबिलिटी और बढ़ सकती है। लेकिन हमारे समाज में पहले से ही हमेशा LGBT लोग रह चुके हैं। क्या कहेगा ब्रेक साइलेंस जोन और URG महाराष्ट्र में कब आया, का स्थापन कब हुआ है मेडिकल फाउंडेशन, क्या कहेंगे? मेनली एक ब्रेक द साइलेंस इवेंट है। तो इवेंट एक्चुअली हमने इधर प्लान किया था, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र, मुंबई रीजन, मेन सिटीज़ में बहुत सारा हमको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हम लोग को भी पढ़ा है। हम लोग को बहुत सारा इसके ऊपर हमने भी पढ़ाया और बहुत सारा और हमने भी हमारा सोसाइटी में देख रहा हूँ। सो ये चीज़ हमने उनको यहाँ पे लेके आना है सो दैट उन लोगों ने कोई भी उन्हें जो मेंटल हेल्थ में सफ़र हो रहा है और उसके लिए तो केयर प्रोवाइड कर रहा है, और ये साइकियाट्रिस्ट होगा या साइकोलॉजिस्ट होगा और बहुत सारा प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, पॉलिसी मेकर्स होगा, उन लोगों को एक सेंसिटाइजेशन होगा। मतलब ऐसे चीज़ हमें यहाँ पे महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हमने ये प्रोग्राम को मुंबई में लेके आया है। और मेनली ये प्रोग्राम के द्वारा हमने क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
मतलब हमारा बेनिफिशियरी साइलेंट प्लीज। सो ये महाराष्ट्र रीजन में अभी हमको बहुत सारा इसके ऊपर काम करना है। ऑलरेडी बहुत सारा काम चल रहा है, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत सारा काम चल रहा है, फिर भी हम और बहुत लोगों को पहुँचना चाहिए और मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस होना चाहिए और इसके ऊपर केयर गिवर्स होगा और बेनिफिशरीज होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स होगा, सब लोगों को एक्चुअली ये मैसेज पहुँचना चाहिए। और दूसरा है ये अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत सारा इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस कर रहा है। सो इसको भी हमने हमारा कोई भी छोटा छोटा इनिशिएटिव है वो एक्चुअली सपोर्ट करेंगे और पॉलिसी मेकर्स को भी पहुंच जाएंगे। ऐसे कुछ और भी इनिशिएटिव प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है, तो इसके आप आगे उनके साथ भी लेके जाना है। ये उनका हमारा मैसेज है दैट प्राइवेट सेक्टर के साथ भी और भी मैसेज एफर्ट्स ले लिया तो। सर हम कहते हैं कि पब्लिक बोलना नहीं चाहती है, बहुत ऐसा जगह स्टेज पे नीचे पब्लिक रहती है, ऊपर खुल के बात नहीं कर रहे, तो पब्लिकों से क्या, जनताओं से क्या अनुरोध करेंगे कि आपसे बात करें? जनता को एक ही मैसेज है वेरी क्लियर, अभी तो मेंटल हेल्थ के ऊपर डरने की ज़रूरी नहीं है। बहुत सारा अभी तो ये व्यवस्था बना हुआ है, सरकारी में भी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा व्यवस्था बना हुआ है। अभी हमने ये आउटस्पोकन होना चाहिए, फैमिलीज में उन्होंने बाहर आके उन्होंने बोलना पड़ेगा दैट मेरा घर में ऐसे ही है बट मैं इसके ऊपर में डरेंगे नहीं। मतलब मेरे पास ये सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारा है, सरकारी होगा और ये तो प्राइवेट सेक्टर होगा, वहाँ पे सर्विसेज मिलेगा। मैं इसके ऊपर मैं बिना डर के ये मैसेज मैं उनको लेके जाऊँगा, सर्विस सेवा ले लूँगा और मेरा बेटा बेटी जो भी हो मेरा फैमिली मेम्बर को मैं डेफिनेटली उनको इस सिचुएशन से बाहर लेके आऊँगा। ये वादा उन्होंने लेना चाहिए। इसके लिए एक वर्कशॉप लाइक दिस, एक अवेयरनेस बिल्डिंग कहना है कि ब्रेक साइलेंस जोन में आपने तो एक महाराष्ट्र के अंदर एक पहला आपका प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि कितने बार महाराष्ट्र में आयोजित किए? ये ऐसे ब्रेक द साइलेंस का ये प्रोग्राम YRG केयर का है, ये सबसे पहली बार है इधर। अदरवाइज हम लोगों ने बहुत सारा हमारा प्रीवियस वर्क में कितने स्टेट में ये प्रोग्राम आयोजित हो चुका है? मतलब ये ब्रेक द साइलेंस अभी तीसरा है। पहले हमारा कर्नाटका में हुआ था, दूसरा तमिलनाडु में चेन्नई में हुआ था, ये तीसरा प्रोग्राम है ब्रेक द साइलेंस सीरीज, ये पहले। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप कुछ वगैरह सेपरेटली हम कर रहा हूँ, तो ये सीरीज में नहीं है, सेपरेटली कोई उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस कुछ लेंगे, रिसोर्स पर्सन बुला देंगे, हम जाके उनको सेशंस ले लेंगे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऐसे बहुत सारा हम कर रहे हैं।